नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में 2D का फॉर्म चल रहा था, और 2D में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज शुरू किए थे। तो पहले दिन तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज को पढ़ा था। दूसरे दिन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी समांतर चतुर्भुज, तीसरे दिन समचतुर्भुज, फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था समलंब, ट्रिपेजियम, और आज शुरू करेंगे हम लोग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत और वर्ग। तो आयत और वर्ग 2 या 3 क्लास में जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करना इस पर। तो आयत और वर्ग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले समझेंगे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस वही चीज़ें आपको सीखिए जो इससे हमारा हर काम हो जाए। बात क्लियर है ना? ऐसा नहीं बहुत कठिन है, ये बहुत इजी से बात है। बस छोटी छोटी 1-2 बातें हैं, उन चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1-2 पॉइंट लगभग आप इससे रूबरू भी होंगे, आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक बार चीज़ें सीखते हैं कि ये आयत और वर्ग होता क्या है। इन दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के एक साथ ही बनते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं अभी आयत का, रेक्टेंगल, ये आयत होता क्या है, बात क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज करो कि भाई साहब यह कोई एक रेक्टेंगल है, यह एक आयत है। आयत को हमने नाम दे दिया A, B, C और D। इसको बोलते हैं लंबाई, लेंथ है, या इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई है। और लंबाई, आप जानते हैं कि जो आयत होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर यह L है तो इसके सामने यह भी L होगा, अगर यह B है तो इसके सामने यह भी क्या होगा, B। दूसरा, ये क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है बिकर्ण। ये क्या होगा, इसका बिकर्ण होगा। बात क्लियर हो? कहने का मतलब मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई साहब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा सेम हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा सेम हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, दोनों विकर्ण भी सेम हो, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। मीन्स आयत, आमने सामने की साइड सेम हो, आपस में दोनों विकर्ण भी सेम हो, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा, वो मेरे भाई होगा आपका रेक्टेंगल, मतलब आयत। आप समझ रहे मेरी बात? आमने सामने की भुजा सेम है, दोनों विकर्ण सेम होगा। अगर पहले विकर्ण की लंबाई में से मैंने मान लिया 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, फिर 10 होगी। इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी अगर यह एक रेक्टेंगल है तो इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरा, अगर मैं अब आपसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँ, जैसे 1 मिनट के लिए मैं अगर इस डायगोनल को हटा दूँ, प्रत्येक को 90-90 का होगा, ये तो पता हो गया। इसको हटा देते हैं कुछ पल के लिए। यहाँ पर हमारा जो विकर्ण है या DB, ये विकर्ण जो होगा इस आयत को 2 बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। यानी यह जो हमारा रेक्टेंगल है, आयत है, इस आयत में एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, आपको दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। यानी जितना इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यह भी तो भाई साहब एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। यानी किसी भी आयत में उसका विकर्ण जो होगा उस आयत को 2 समकोण त्रिभुज में डिवाइड करता है, दोनों के एरिया आपस में क्या होते हैं, सेम। अगर हम इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा, किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो क्षेत्रफल मिलेगा आयत का। अगर मैं ये मान लूँ 1 मिनट के लिए भाई साहब, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ज्ञान की बात के लिए, अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि भाई साहब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहोगे सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम इसका क्षेत्रफल जोड़ दें, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल आपको हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है L और हाइट कितना है B, ये हो गया। सेम इसी तरीके अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ यही होगा हाफ बेस, अगर आप देखेंगे तो L होगा, हाइट कितना होगा B। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़े, हाफ एल बी जोड़ेंगे तो क्या पूरा LB/2, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे LB/2, तो आपको पता चलेगा कि टोटल आ जाएगा L इंटू बी। और आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी ही तो होता है। बातें समझ आ रही है? तो आपको सब प्रूफ नहीं करना, हर बात हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है, इन चीज़ों को बस समझना था। बात क्लियर हुआ? तो अब आयत में क्या क्या हो सकता है उस बात को समझते हैं, ठीक है। ये बात हो रही है मेरे बच्चे एक रेक्टेंगल की।
आयत की, इसकी लंबाई है l, इसकी चौड़ाई है b और यह इसका बीकड़ हो गया। बीकड़ मतलब मैं मान लेता हूँ यह है d से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इस आयत का एरिया बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, l इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब मुझे आयत का परिमाप बताइए, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़। अगर यह यल है तो इसके सामने यह भी यल होगा, यह बी है तो इसके सामने क्या होगा, बी। जोड़ेंगे तो यल प्लस बी प्लस यल प्लस, तो 2 बार यल 2l प्लस 2b। तो अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2l प्लस 2b। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं तो आ जाएगा l प्लस b। ये होगा आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आप समझ रहे मेरी बात को। दूसरा अगर मैं कहूँ कि इसका बीकड़ d का मान बताइए, तो अगर हमें बीकड़ d निकालना है तो आप जानते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे d का मान नहीं निकाल सकते, तो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जो d बराबर होगा वो रूट में हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप मुझसे सहमत है भाई साहब, हाँ या ना। यहाँ पर और कई चीज़ें निकाली जा सकती है। अगर मैं आपको ये जैसे कह दूँ एक पल के लिए कि यह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं समझने के लिए, यह समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अगर आप कुछ चीज़ें और समझना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, ये बातें आपको समझ आ रही। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमारा जो समीकरण 2 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, जो परिमाप P है वो P बराबर आपका आया है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, हाँ या ना। अगर हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जाएगा P स्क्वायर, यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2LB। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाबू? आपको हाँ साहब लिखा जा सकता है। एक बात और, थोड़ा सा समीकरण 3 का वर्ग करिए। अगर हम समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हमें डी स्क्वायर बराबर यहाँ ऐसे मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। और बताओ यल इंटू बी, यानी जो क्षेत्रफल है यल इंटू बी की मतलब क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या हम यहाँ पर समीकरण में सेट कर सकते हैं क्या, हमारा जो यहाँ पर पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर बराबर 4 इंटू, क्या आप मुझे इस बात के लिए बताइए, यहाँ पर हम जो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बेशक लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा डी स्क्वायर प्लस आप बताइए 2 इंटू यल इंटू बी, यल इंटू बी की जगह क्या हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या, ए आर का मतलब क्षेत्रफल। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब मुझे परिमाप पी बताओ, ये सारा एक्सप्रेशन रूट में आ जाएगा, और जब ये रूट में आएगा तो 4 इंटू ब्रैकेट में यहाँ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा एरिया, ए आर का मतलब एरिया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया। अगर मैं थोड़ा सा अब ये बात अगर आपको मैं मिटा भी दूं तो क्या हमें ये बात ध्यान समझना, यहाँ से हमें P इज इक्वल अंडर रूट 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट में आपको क्या मिल जाएगा, फिर रूट मिल जाएगा डी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर प्लस ए आर, ए आर का मतलब एरिया। कभी आपको डायरेक्ट रेक्टेंगल का परिमाप दे दे, एरिया दे दे, बीकड़ दे दे, तो मैं आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई साहब किसी भी आयत के परिमाप और बीकड़ और क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा, तो जो परिमाप होगा वो ट्वाइस इंटू रूट में डी स्क्वायर प्लस ए आर, ए आर का मतलब होगा एरिया, किसका एरिया, आयत का। ये डायरेक्ट कभी आपको ऐसे फॉर्मूला दे सकता था कि एक आयत की लंबाई यल है, चौड़ाई बी है, बीकड़ डी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन मान लो इसको दे दिया और दूसरा ऑप्शन कुछ और दे दिया, मान लो दूसरा ऑप्शन ऐसे देता P बराबर रूट में D प्लस ए आर, मान लो सपोज दैट। तीसरा ऑप्शन ऐसे देता कि P बराबर ट्वाइस ऑफ रूट में D इंटू ए आर, और चौथा ऑप्शन दे देता कोई नहीं। मान लीजिए मैं कहता कि किसी आयत की लंबाई यल है, चौड़ाई बी है, बीकड़ डी में से कौन सा कथन सत्य है। ये 3-4 ऑप्शन दिया है तो कौन सा कथन सही होगा, क्लियर हो भाई। ये तो बात है भाई साहब वर्ग की, आयत की। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर का वर्ग। इन सब चीज़ों को छोटी छोटी बात जब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, जो चीज़ नई बात आएगी हम लोग वहीं पर सीख लेंगे। बात क्लियर हो रही है। अब बात होगी स्क्वायर का वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के बारे में आप सबको पता होगा क्या होगा, तो समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यह एक वर्ग है, ए बी सी डी, यह कहलाता है इसका बीकड़, यह क्या कहलाता है इसका बीकड़।
वर्ग में होता यह है कि वर्ग की चारों भुजा भाई सब सेम होगी, ये सबको पता होगा। वर्ग की चारों भुजा सेम होगी, यह ए है, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी क्या होगा, ए होगा। वर्ग की चारों भुजा सेम होती है और आपस में दोनों बीकड़ भी सेम होंगे। अगर यह जितना बीकड़ होगा उतना इसकी भी लंबाई होगी, यानी जितना AC की लेंथ होगी वही लेंथ किसकी होगी, BD की होगी। बात समझ आ रहा है। तो किसी भी वर्ग में जो होगा उसकी चारों भुजा समान होता है, वर्ग का दोनों बीकड़ भी आपस में समान होता है और वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। और वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप समझ पा रहे हैं बात को। दूसरा चीज, किसी भी वर्ग का बीकड़, अगर मैं आपको यहाँ से एक बीकड़ जैसे मैं अगर हटा दूं, सपोज करो इसको हमने हटा दिया, तो जो वर्ग का बीकड़ है इस वर्ग को दो बराबर समकोण त्रिभुज में डिवाइड करेगा। दूसरी बात, अगर वर्ग का दूसरा बीकड़ भी हम क्लियर कर दे, जैसे मान लो ये बीकड़ था तो इसमें जितने भी ट्रायंगल बने हैं, ये पहला त्रिभुज ये बन गया हमारा, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, यानी इन सभी त्रिभुज के एरिया आपस में क्या होंगे, सेम सेम होंगे। चौथा एक बात और होगा कि वर्ग का जो बीकड़ होगा, वर्ग का मैंने अभी आपसे कहा कि भाई साहब वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपने कहा था वर्ग का जो प्रत्येक कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो और दूसरी चीज ये होगी कि जो भाई साहब वर्ग का बीकड़ होगा, जो वर्ग का बीकड़ होता है उसके वर्ग के प्रत्येक कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर यह एंगल 90 डिग्री का है, यह इसका बीकड़ है, तो यह इसको 45 में डिवाइड कर देगा और इसको भी कितने में कर देगा। अगर यह बीकड़ है, ये 90 है, तो यहाँ भी एंगल 45 का होगा और यहाँ भी एंगल कितने का होगा, 45। कहने का मतलब किसी भी स्क्वायर का जो बीकड़ होगा ना, वो वर्ग के प्रत्येक कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर? आ जाओ, अब हम लोग सीखते हैं इसकी जो फॉर्मूला होती है इसमें क्या क्या हो सकता है। बहुत छोटी सी बात है, आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी आप एक बार देख लो। वर्ग ABCD है, वर्ग ABC और D, तो वर्ग की चारों भुजा सेम होगा। तो मैंने मान लिया कि वर्ग की जो भुजा है A, वर्ग की चारों भुजा क्या है, A, और यह इसका क्या कहलाता है, बीकड़। बात क्लियर हुआ? तो मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो जो स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, A स्क्वायर। मैं आपसे कहूं वर्ग का परिमाप बताइए, तो आप जानते हैं परिमाप में सभी भुजाओं का जोड़ ए जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4A, यानी 4 इंटू साइड। अगर मैं कहूँ वर्ग का बीकड़ बताइए, तो आप मुझे बताइए क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका बीकड़, ये बीकड़ है, बीकड़ को D से लिखते हैं, क्या नहीं आ जाएगा? तो बीकड़ जो D होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो रूट में 2A स्क्वायर का मतलब A इंटू रूट में 2। क्लियर है? और बहुत कुछ होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तभी हमने सिर्फ आपको दो छोटी छोटी बातें बताई, इन छोटे छोटे बातें क्वेश्चन करेंगे, फिर अभी बहुत कुछ होगा। इसके अंदर सर्किल बन जाएगा, इसके बाहर सर्किल बन जाएगा, इसके बीकड़ पर समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इसके भुजा पे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर सर्किल बन जाएगा। तो वो सारी बातें एक अपनी जगह आने दीजिए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ छोटी छोटी बातें सीखा कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, आयत का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा। ये हमने छोटी छोटी बातें अभी आपको सिखाने का प्रयास किया। मैं मान के चलता हूँ कि ये बात आपको पहले भी पता था तो भी ठीक, नहीं पता था तो अब जान लीजिए। अब हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन छोटे छोटे अभी करेंगे, फिर ऐसे इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। 40 क्वेश्चन हम लोग इस पे करने वाले हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर पे, तो सब हो जाएगा। तो आप पेशेंस रखें, ठीक है। फिर उसके बाद सर्किल देखेंगे। चलिए, आज के डेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या कहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, जिसका पेरीमीटर परिमाप 80 है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। कोई एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर हम यहाँ पर ध्यान से भी समझना है
यक्स का गुणा कर दे, यहाँ यक्स का कोई दिक्कत। इसका मतलब कि आयत की लंबाई अगर 3 यक्स होगा तो चौड़ाई कितना होगा 2 यक्स। और आयत का पेरीमीटर आपको दे रखा है। आप बताइए जो उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है भैया आपको, साहब परिमाप दिया है 80। और आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80। आप मुझे बताइए कि 2 इंटू लंबाई कितना है 3x प्लस चौड़ाई कितना है 2x बराबर कितना आ गया 80। अगर हम यहाँ से इसको सिंपलेस्ट करते हैं तो 40 बार से कट जाएगा। तो आपने ये देखा कि 3 और 2 5x बराबर अगर आपको 40 मिल रहा है तो x बराबर कितना मिल जाएगा फिर 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई, इसका फिर लंबाई कितना है 3x, तो जो हमारी लंबाई 3x है इसका मतलब कि 3 गुणे 8 यानी आपकी लेंथ कितनी आ गई 24। और आपकी जो ब्रेथ होगी चौड़ाई वो कितना है 2x। इसका मतलब ये होगा भाई कि 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 का मतलब कितना हो गया 16। ये हो गई चौड़ाई। अब आपसे पूछा है भाई साहब एरिया, एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है तो आप एरिया नहीं करते। आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता है 24, चौड़ाई पता है हमें 16। अगर हम गुणा कराते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 24 छक्का 144 4, 14 24 से कम 14 और 38 तो 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा एरिया। अच्छा एक मिनट, ये मुझे बताना था इसलिए मैंने इतना लिखा। मैं डायरेक्ट ही इसको ऐसे कर सकता था, कैसे कर सकता था ध्यान से। क्लियर हुआ भाई। तो ये एक बार हमें लिखना था तो मैंने आपको लिख के ये चीज़ें सिखाई। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कैसे ऐसे ओरल भी बनाया जा सकता है। राइट, क्लियर हुआ। देखो यार आप मुझे ऐसे बताओ परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। आयत में लंबाई प्लस चौड़ाई यही होगा, लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई चौड़ाई यही होगा। परिमाप का मतलब होगा कि यार मन में सोचो लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे तो मन में मैंने सोचा कि यार ये 3 और ये 2 है, यानी अगर ये 3x है तो ये 2x है, तो 3 और 2 5x हो गया और ट्वाइस यानी आपका मन में जो परिमाप का फॉर्मूला तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो l प्लस बी का मतलब 5x, इसका डबल करेंगे 10x, यानी 10x की वैल्यू हमें पता है 80। अगर 10 की वैल्यू हमें पता है 80 तो 1 की वैल्यू होगी 8, इसका मतलब कि 1 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 24 तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 16। यानी लंबाई हमें पता चल गया 24 और चौड़ाई पता चल गया हमें 16। तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा भाई, बोलो हाँ या ना, ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। मैंने कैसे कहा भाई यार ये लंबाई हमें पता है, ये चौड़ाई पता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 3 और 2 5, और जो परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो 3 और 2 5 का ट्वाइस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी 10 की वैल्यू हमें पता है 80। अगर 10 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 8, अगर 1 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू होगी 24 और 2 की वैल्यू होगी 16। यानी लंबाई आ गया 24, चौड़ाई आ गया 16। तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल लेंगे? तो निकाल लेंगे। ये किसी आयत, ध्यान से समझो, किसी आयताकार प्लाट की भुजा 5:4 का अनुपात है, प्लाट का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर हो तो प्लाट का परिमाप बताइए। प्लाट की भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई होगा, यानी लंबाई 5 है, चौड़ाई अगर हम रेशियो में यक्स का गुणा कर दें कोई दिक्कत, यानी जो प्लाट की लंबाई होगी वो आ गई 5x, यानी जो आपकी लंबाई पता है वो कितना है हमें 5x, जो आपकी ब्रेथ यानी चौड़ाई पता वो कितना है 4x। और आपसे क्वेश्चन में दे रखा है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई साहब, तो क्षेत्रफल दे रखा है 500, और क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब ये होगा कि 5x गुणे 4x बराबर में होगा यहाँ पर 500। आपने देखा कि 20x स्क्वायर बराबर हो गया 500, तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 5। अगर x की वैल्यू आ गई 5 तो लंबाई कितना हो गया फिर 25, चौड़ाई कितना हो गया फिर 500 का 20। हाँ या ना। पूछा क्या है परिमाप, आप जानते हैं परिमाप बराबर क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, l प्लस ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो 25 और 20 45, 45 दूना 90, यानी आपका जो पेरीमीटर आएगा भाई वो कितना आ जाएगा फिर 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर। क्लियर। तो आप निकाल लेना। ये क्वेश्चन करो, पढ़िए पढ़िए, मैं हट जाता हूँ सामने से। किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप का अनुपात दे रखा है 5:16, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, यानी L और B में क्या रेशियो होगा।
देखो यार दिया क्या है कि आयत की लंबाई, आपको जो गिवन है लंबाई और परिमाप का रेशियो, तो लंबाई अनुपाते परिमाप, परिमाप मतलब 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लंबाई और परिमाप का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है 5:16। ये हुआ भैया, भाई ये लंबाई हो गई, परिमाप मैं ऐसे ही लिख देता एक बार, लंबाई और परिमाप का अनुपात हमें पता था 5:16। तो क्या हम इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या, एल ऐसे लिख सकते हैं भाई यल अनुपात, जैसे अगर कहीं लिखा होता सपोज दैट मान लो 2:3, इसका मतलब होगा कि 2/3, इसको बटे में लिखते हैं। तो यहाँ यल अनुपात है इतना, तो यल अपान ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी बराबर 5:16 को हम 5/16 लिख सकते हैं, क्रॉस गुणा कराते हैं तो 16 यल बराबर 2 पंचे 10, तो गुणा हो जाएगा 10 एल प्लस 10 बी। यल को यल की तरफ लाइए, तो यल को यल की तरफ लाएंगे तो 16 यल माइनस 10 एल बराबर हो जाएगा 10 बी। यहाँ पर आ जाएगा 6 एल बराबर आ जाएगा 10 बी। इसका मतलब ये हुआ ना भाई, इसका मतलब हुआ कि यल का मान अगर 10 होगा तो बी का मान कितना होगा 6। तो आपसे पूछा क्या था, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो है, लंबाई यानी यल मतलब 10, चौड़ाई बी मतलब 6, तो लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात 10:6। इसे सिंपलिस्ट कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 5:3, यानी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आएगा वो आएगा 5:3। देख लीजिए भाई, क्लियर। चलो करिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, घबराना ना कि बहुत जीरो लेवल का फर्जी क्वेश्चन करा रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जीरो से ही हर बात को शुरुआत किया है, ठीक है ना। जब 40 क्वेश्चन करेंगे, 40-45 क्वेश्चन तो सब हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा जल्दी ना करना, बस धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखना। जो हम लोग अभी छोटे छोटे एरिया, परिमाप, क्षेत्रफल, इन सब में क्या रिलेशन होगा, इस पर छोटे छोटे कैसे, ये परीक्षा से कोई लेना देना इसका नहीं है। आ भी सकता, ऐसा नहीं आ सकता, बट आज के ट्रेंड के हिसाब से, आज का चलन है उस हिसाब से बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, तो घबराना मत, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आप पहली क्लास पढ़िए, फिर दूसरे में और लेवल हो, ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा ना आपका लेवल ऊपर जाएगा, तो आप पेशेंस रखना, जल्दी ना करना। किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है 160 मीटर। किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है, उसके आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। आपको बताना उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान से समझना भाई साहब, यहाँ पर 2 बातें हो रही है। वो क्या 2 बातें हो रही है, पहले तो आयत कहा है, उसके बाद कहा कोई आयत है उसका परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, बोलिए हाँ या ना। तो परिमाप की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 160, परिमाप मतलब यही, ये परिमाप ही तो है भाई। अगर हम 2 से इसे सिंपलेस्ट करें तो आ जाएगा 80। किसी भैया कोई दिक्कत तो हम इसको हटा ही देते हैं। तो हमने ये देखा कि l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई फिर 80। भाई परिमाप आपको दे रखा ट्वाइस ऑफ l प्लस बी का मान 160, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी 160, 2 से काटे तो आगे l प्लस बी का मान 80। उसके बाद उसके दोनों आसन्न भुजाओं का अंतर, आसन्न भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई, यही 2 भुजा होगी, इसका डिफरेंस आपको दे रखा है 48, यानी l माइनस बी का जो डिफरेंस है भैया वो दे रखा है 48। क्या हम इन दोनों को हल करके यल और बी का मान नहीं निकाल सकते? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये मान लेते हैं पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, अगर हम इसको जोड़ दें तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे b से b कट जाएगा, तो 2l बराबर 80 और 48 आ जाएगा 128, तो यल बराबर आ जाएगा 64। अगर यल का मान 64 आ गया, यह मान समीकरण 1 में रखें, यल का मान 64, अगर हम यहाँ 64 लिख दें, यल की जगह 64 प्लस बी, 64 इधर से 80 माइनस 64, तो बताओ फिर बी बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। भाई हमने पहले दोनों समीकरण को जोड़ा तो यल का मान 64, यह जो 64 है मैंने 1 में रख दिया, तो यल की जगह 64 रखेंगे, 64 प्लस बी बराबर 80, 64 इधर शिफ्ट करें तो बी का मान आ गया 16। तो हमें लंबाई पता चल गया और चौड़ाई किसका, आयत का। आगे बढ़ो। अब कहा है
कि उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी। कोई वर्ग है, वर्गाकार मतलब वर्ग है, उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। यानी उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी जिसका, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल वह किसके बराबर है, आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि भाई साहब जो वर्ग का क्षेत्रफल है, यही तो कहा है क्वेश्चन में बहुत ही आराम से कि वर्गाकार तो वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, जिसका तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड यानी यही, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगा 64 गुणे 16। तो आप मुझे बताइए ए बराबर क्या आ जाएगा फिर, तो ये सब रूट में आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट 8 गुणे 4 लिख सकते थे 32, तो लिखेंगे रूट में तो 64 गुणे 16, 64 से 8 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। भाई यही तो कहा कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी जिसका वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो उस मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी। कर्णवत मतलब मेज का डायगोनल क्या होगा, मेज का विकर्ण क्या होगा। ठीक, तो एक आयताकार मेज का परिमाप का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये परिमाप ही तो है, और परिमाप की वैल्यू आपको दिया कितना है 28। अगर हम 2 से काटे तो क्या 14 बार से कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ हमें L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब उसका क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल 48, क्षेत्रफल मतलब क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू कितना दे रखा है 48। अच्छा एक बात और, आप चाहो तो दोनों समीकरण हल कर लो। भाई समीकरण नंबर 1 हल कर लीजिए और समीकरण नंबर 2 हल कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे सोचो, ध्यान से समझना, थोड़ी सी लॉजिक लगा लो यार। L और B जोड़कर कितना होना चाहिए 14, L और B का गुणा करके कितना होना चाहिए 48। अगर हम L का मान लो 8 ले ले, B का मान 6 ले ले, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है तो लंबाई को ज्यादा ही लेना पड़ेगा। कुछ भी ले लो, अगर L की मान 8 ले ले, B का मान 6 ले ले, देखो 8 और 6 जोड़कर 14 भी हो जा रहा है। अगर हमने L का मान 8 लिया है, B का मान 6, तो 8 और गुणे 6 48 भी हो रहा है। इसका मतलब कि L का मान 8 होगा, B का मान कितना होगा 6। कुछ भी ले सकते हो, अगर हम L का मान 12 ले ले और B का मान 2, तो 12 और 2 14 तो हो जाएगा, लेकिन 12 गुणे 2 क्या 48 होगा, नहीं होगा, यानी वो नहीं हो सकता। यानी L और B का ऐसा मान रखिए कि जोड़ने पर 14 हो जाए और गुणा करने पर 48 हो जाए। तो मेरा दिमाग क्लिक किया यार, अगर मैं L का मान 8 रख दूं, B का मान 6 रख दूं, तो जोड़कर 14 भी हो जा रहा है, गुणा करने पर 48 भी हो रहा है। इसका मतलब कि लंबाई जो होगी वो आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, और जो हमारी ब्रेथ यानी चौड़ाई होगी वो आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा कि मेज की कर्णवत लंबाई, कर्णवत मतलब विकर्ण, उसका कर्ण कितना होगा। तो आप जानते हैं जो कर्ण होता है वो होता है रूट में मेरे बच्चे L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। L का मतलब 8 का स्क्वायर 64 और B का मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, और 100 का रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका मेज की कर्णवत लेंथ होगी, जो उसका डायगोनल होगा बाबू, वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। हाँ या ना। चलो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। पूरा टाइम मैं आपको देता हूं, आप पढ़िए और प्रयासरत हो जाइए। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल माप 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है। तो प्लॉट की लेंथ क्या होगी, करो भैया। देखो क्या कहा है, एक प्लॉट है, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिगर की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप समझ लो एक बार। यह मान लेते हैं एक प्लॉट है,
ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है। अगर चौड़ाई x है तो फिर लंबाई कितनी होगी? 5x होगी। यही बात होगा। और इस प्लाट के अंदर, इस प्लाट में एक खेल का मैदान है, यानी इस प्लाट में एक खेल का मैदान है, कोई एक ग्राउंड है, मैदान है, खेल का मैदान जैसा भी समझ लो, खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है। यानी ये जो मैदान है ना, इसका जो एरिया है वो है भैया 245। बातें क्लियर हो रही है? वो क्या है? 245 वर्ग मीटर, जो पूरे प्लाट का आधा है। यानी ये जो मैदान का क्षेत्रफल है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो मैदान का क्षेत्रफल इस पूरे प्लाट का, ये आपका प्लाट है, मैदान का जो क्षेत्रफल है प्लाट का आधा है। इसका मतलब कि प्लाट का क्षेत्रफल इसके डबल होगा। भाई मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र मेरी उम्र का आधा है, अगर आप हमारी उम्र के आधा हैं, इसका मतलब कि मैं आपकी उम्र का डबल हूं। तो इसी तरीके से अगर ये प्लाट का, ये जो खेल का मैदान है, इस खेल का मैदान का जो क्षेत्रफल है प्लाट का आधा है, यानी प्लाट इसका डबल होगा। इस प्लाट का एरिया कितना आ गया फिर? तो 245 दूना 490। तो प्लाट का एरिया कितना आ गया? 490 वर्ग मीटर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो प्लाट का एरिया आ गया वो कितना आ गया? 490। 245 का डबल करेंगे 490 वर्ग मीटर। तो आप मुझे बताएं प्लाट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5x, चौड़ाई कितना है? x। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5x गुणे x बराबर कितना है? 490। इसका मतलब 5 से अगर हम यहाँ काटें तो 5 9 45, 4 5 8 98 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाबू आ रहा है 98। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 98 आ रहा है तो एक्स बराबर आ जाएगा रूट में 98, और 98 का मतलब होगा 49 दूना, 49 से 7 बाहर आएगा तो x के बराबर आ जाएगा 7√2। अगर x का मान 7√2, तो पूछा क्या है? लंबाई बताइए। तो लंबाई कितना है? 5x। तो जो आपकी लंबाई होगी 5 गुणे x का मान कितना आया है? 7√2। x का मान 7√2, तो 7√2 रखेंगे तो 7 5 35 रूट में 2। ये आपकी आ गया किसका? प्लाट की लंबाई। चौड़ाई का था तो x का मान आप कितना रख देते फिर? 7√2, यानी इसकी क्या आ गई? चौड़ाई। क्लियर हुआ भाई? चलो ये क्वेश्चन करिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, उसका विकर्ण पहले वर्ग के विकर्ण का √2 टाइम्स है, तो दूसरे विकर्ण नए वर्ग का, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रखा है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कोई स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसका विकर्ण पहले वर्ग के विकर्ण का √2 टाइम्स है, तो नए वर्ग का एरिया बताइए। देखो यार करना क्या है, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक बार समझाना, इसलिए मैं ये फिगर आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्या मान लेते हैं एक पहला विकर्ण वर्ग है, समझिएगा। इसका क्षेत्र आप जानते हो वर्ग सभी साइड सेम सेम होगा, ए होगा, बोलो हाँ या ना। और इसका क्षेत्रफल आपको गिवन है, कितना गिवन है? इसका क्षेत्रफल 200, राइट। अब कहा है कि एक नया वर्ग बनाया गया, नया वर्ग बात मुझे बताइए, अगर ये जो आपका पुराना वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल 200, क्षेत्रफल बराबर बताओ क्या होता है? आप जानते हैं ए स्क्वायर की क्षेत्रफल का, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना पता है? आप मुझे बताओ ए बराबर कितना होगा? तो रूट में 200 हो जाएगा, तो 100 गुणा 2, तो 100 गुणा 2 का मतलब यहाँ जाएगा आपका 10√2। ये क्या आ गया आपका? यानी ये जो वर्ग है, इस वर्ग की साइड कितनी आ गई? इसकी साइड आ गई 10√2, इसकी साइड कितनी आ गई? ऐसा 10√2। ये जो आपका वर्ग एक नया वर्ग बनाया गया, उसका विकर्ण पहले वर्ग के विकर्ण का √2 तो इसका विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगा वो होगा x।
यानी जो नए वर्ग का विकर्ण है, नए वर्ग का जो विकर्ण है, नए वर्ग का जो विकर्ण है वो पहले वर्ग के विकर्ण का, तो पहले विकर्ण का √2 गुना है, पहले विकर्ण का √2 गुना है, यही बात। तो नए वर्ग का विकर्ण कितना है, x√2, तो x√2 बराबर, बताओ पहले वर्ग का विकर्ण, बताओ यार पहले वर्ग का विकर्ण नहीं आ जाएगा भाई साहब। आप मुझे बताइए, अगर हमें a का मान पता है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण नहीं निकल जाएगा भाई? बोलिए हाँ या ना। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वर्ग की साइड हम नहीं विकर्ण नहीं निकाल सकते, इसको निकाल देते हैं। तो अगर इसका विकर्ण आप निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, a√2, इसका जो विकर्ण होगा a√2, a मतलब कितना है 10√2 इंटू √2, तो इसका जो विकर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा कितना भाई साहब, 20। यानी हमें जो नए वर्ग के विकर्ण मिल गया वो कितना मिल गया, पहले वर्ग का 20। नहीं समझ आए? मुझे लगता है समझ नहीं पाए भाई। आप मुझे बताओ, इसका साइड हमें पता है a√2, अगर इसका साइड हमें पता है तो आप जानते हैं जो इसका विकर्ण होगा, पहले का विकर्ण बराबर होता है a√2, यही होगा। तो a का मान हमें पता है कितना, 10√2 इंटू √2 अपने जगह ही है, तो √2 गुणे √2 2 होगा, 2 इंटू 10 तो कितना होगा 20, यानी पहले वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 20। तो जो नए वर्ग का विकर्ण पहले विकर्ण का √2 गुना है, यानी ये 20 है, तो पहले वर्ग का जो विकर्ण होगा, नए वर्ग का जो विकर्ण पहले विकर्ण का √2 गुना, पहले का विकर्ण 20 है, इसका √2 गुना, इसका √2 कर दिया, और √2 से √2 अगर कर दिया तो x का मान कितना आ गया फिर 20, यानी जो नया वर्ग है उसकी साइड कितनी आ गई 20। दूसरा क्या है, नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, तो नए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा x², x मतलब 20 का स्क्वायर कितना, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। दोबारा करिए। जो वर्गों का परिमाण 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर, चलो इसको आपको मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप इसे बोलिएगा और रखना है। मैं सिर्फ अभी आपको यही सिखाना चाह रहा था कि परिमाण क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हुआ। जल्दी ना करना, बचेगा नहीं, तो पेशेंस रखना, सीखने का प्रयास करना।